Hello students, hope you all are fine and staying safe at home. Let's start today's topic. Today's topic is reproduction in organisms. Okay, now first let's define the reproduction. What is reproduction? Re means again, production means प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना. अगेन प्रोडक्शन मतलब फिर से अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को बनाना. जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोडक्शन के थ्रू बनाते हैं और वैसे ही हमारी जो स्पीसीज है वो कंटिन्यू करती रहती है. लाइक हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू ही हमारी नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट होता है. करेक्ट. इसके अलावा आप लोगों को अगर याद हो तो 11th में हमने बात की थी कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें रिप्रोडक्शन इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो रिप्रोडक्शन शो करते हैं. किसी भी नॉन लिविंग चीज़ के अंदर हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं देख पाते हैं. बट हमने ये भी बात की थी कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है लिविंग बींग्स की. Although that's the fundamental characteristic of a living organism, but that's not a defining property of living organisms. क्यों? क्योंकि बहुत सारे living organisms ऐसे मिल जाएंगे हमारे planet पर जो reproduction नहीं कर पाते, but वो living organisms होते हैं. जैसे हम लोग अगर बात करें, हमारे एक हाइब्रिड होता है हॉर्स और डोंकी से मिलता है, तो वो हमारा हिन्नी म्यूल हो गए, वो हमारे स्टीराइल होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते तो बट लिविंग होते हैं क्योंकि वो बाकी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं. बाकी कैरेक्टरिस्टिक में हम एक बार रिकॉल कर लेंगे, जैसे उनके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, उनके अंदर मूवमेंट शो होती है, उसके अलावा उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है. तो दीज आर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होनी ज़रूरी होती है. तो यहाँ पर मैंने मेटाबॉलिज्म का नाम लिया, तो लेट्स डिफाइन इट फर्स्ट, क्योंकि हमने 11th में इसके बारे में बात की थी कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है. बट कई बार हमारे माइंड से स्किप हो जाता है कि एक्चुअल में होता क्या है. तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं उसका टोटल मेटाबॉलिज्म. मतलब सेल दूसरी सेल से अगर इंटरेक्ट कर रही है तो वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू ही होता है. करेक्ट. एक सेल दूसरी सेल से इंटरेक्ट करेगी तो मेटाबॉलिज्म के थ्रू ही करेगी. या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी बन रही है या फिर जितनी भी एनर्जी टूट के हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो मेटाबॉलिज्म ही होता है. या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? मेटाबॉलिज्म की वजह से. चलो ये चीज़ हम लोग मान लेते हैं कि मतलब ऑब्वियसली यही होता है कि जो अगर हम लोग लिविंग है बिकॉज ऑफ सेल, हम लोग यही पढ़ते हैं ना कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ये देखते हैं कि उसके पास सेल है या नहीं है. बट सेल होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा अगर उसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है. वो सेल लिविंग ही नहीं है अगर उसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है. क्योंकि अगर हम लोग कई बार देख लेते हैं कि कोई डेड ऑर्गेनिज्म होता है तो सेल तो उसके पास भी होती है, तो फिर हम उसको डेड क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो चुका है. ठीक है. तो सेल अगर लिविंग है तो किस वजह से? जब तक उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है. करेक्ट. तो मेटाबॉलिज्म की वजह से हम लोग खड़े होते हैं, हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन हो रहा है, हम ब्रीथ कर पा रहे हैं, हम लोग रेस्पिरेशन कर पा रहे हैं, हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिज्म. क्योंकि मेटाबॉलिज्म हम काम करते कैसे हैं? एनर्जी बन के जब हम लोग उसको यूज़ करते हैं और वही मेटाबॉलिज्म होता है. करेक्ट. तो हमारी जो डेथ है वो तभी होती है जब हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाएगा. धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग एजिंग प्रोसेस में जाते हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होता जाता है और जैसे ही वो मेटाबॉलिज्म स्टॉप होगा वी आर डेड. ओके. तो दैट्स द मेटाबॉलिज्म. तो अब रिप्रोडक्शन ज़रूरी किस लिए होता है? करेक्ट. हम लोग उसकी बात करते हैं. उसके साथ ही हम लोग एक टर्म यहाँ पर पढ़ेंगे लाइफ स्पेन की, क्योंकि बेसिकली जो रिप्रोडक्शन है वो हम लोग क्यों करते हैं? अपना जेनेटिक मटेरियल हम नेक्स्ट जनरेशन में पास किस लिए कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम तो एक टाइम आएगा जब हमारी डेथ हो जाएगी
तो हमें अपना जेनेटिक मटेरियल आगे जनरेशन को पास करना पड़ेगा, तभी तो हमारी स्पीसीज बनी रहेगी, करेक्ट। तो लाइफ स्पैन इसीलिए क्योंकि लाइफ स्पैन हमारा एक डेफिनेट होता है। लाइफ स्पैन क्या होता है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ to natural death of an organism is called lifespan। तो लाइफ स्पेन जो होता है, हम जन्म से लेकर जो हमारा डेथ तक का पीरियड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेन बोलते हैं। ओके, तो जो लाइफ स्पेन होता है वो हर स्पीसीज का अलग अलग होता है, करेक्ट। जैसे अगर हम लोग हमारी बात करें तो हमारा लगभग 100 ईयर्स का होता था, अब तो खैर 70-80 भी बहुत मुश्किल पहुंच पाते हैं। उसका भी रीज़न हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो धीरे धीरे चेंज होती जा रही है, हमारा जो रूटीन है वो चेंज होता जा रहा है। जब हमारे सोने का टाइम होता था, एक्चुअल में सोने का टाइम होता है, तब हम लोग पूरी पूरी रात जाग रहे होते हैं, फ़ोन में गड़े रहते हैं। तो अब देख लो, कोई बच्चा पैदा होता है तो 2-3 साल के बाद ही तो उसके चश्मे चढ़ जाते हैं। ऐसा कोई बहुत कम लोग होते होंगे आज के टाइम में जिनकी आंखें बिल्कुल सही सलामत होती होंगी, ठीक है। अगर पहले के लोगों को देखोगे तो उनके दांत भी बहुत बहुत मजबूत हुआ करते थे। हमारे अभी से ब्रेसल्स चढ़ जाते हैं कि भाई हिलना शुरू हो गए दांत, ठीक है। तो लाइफस्टाइल धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। हमारे जो रूटीन्स हैं, खाना जो है, हम लोग अगर हम लोग घर का भी खाना खाते हैं, जैसे घिया तोरी भी खाते हैं, कहते हैं कि हेल्दी होते हैं, लेकिन उनमें भी तुम्हें इंजेक्शंस मिल जाएंगे। सुनते होगे ना कि भाई ये तो इंजेक्शन वाला घिया है, तो इंजेक्शन वाली तोरी है, ठीक है। तो वो इसलिए क्योंकि हमारा जो नेचुरल चीज़ें होती थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है। वैसे तो खैर आजकल हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत पैसा लगा रही है, बट स्टिल जो चीज़ें पहले थी वो तो रही नहीं है, करेक्ट। खैर, लेट्स कम टू द टॉपिक। तो लाइफ स्पेन जो है हमारा, उसकी फर्दर भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, मेनली 3 स्टेजेस होती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। एज यू ऑल नो कि हमारी जो लाइफ स्पेन होता है उसकी फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? जुवेनाइल फेज। ये फेज हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बात हो रही है, वो हमारे एनिमल्स में भी होगा, वो हमारे प्लांट्स में भी होगा। तो जुवेनाइल फेज में क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेवलप कर मतलब डेवलपमेंट हो रही होती है, उसमें ग्रोथ हो रही होती है। तो इस जुवेनाइल फेज के अंदर क्या होगा? जैसे कोई भी, अगर हम लोग एनिमल्स की एग्जांपल की बात करें तो कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे उसके अंदर ग्रोथ हो रही होती है, उसका साइज, उसका जो वेट है वो बढ़ रहा होता है। तो जुवेनाइल फेज में क्या होता है? एक्चुअल में डेवलपमेंट और ग्रोथ अकर करती है, करेक्ट। नेक्स्ट जो हमारा फेज होता है वो होती है मैच्योरिटी और रिप्रोडक्टिव फेज। एक्चुअल में इसी फेज में क्या अकर करता है? हमारा रिप्रोडक्शन। यही फेज होता है जब रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि इस फेज में वो कैपेसिटी अटेन कर रहा होता है रिप्रोड्यूस करने की, और यहाँ तक आने तक वो अटेन कर चुका होता है कैपेसिटी कि वो रिप्रोड्यूस कर पाए, करेक्ट। थर्ड स्टेज जो हमारी होती है वो होती है हमारी एजिंग एंड सेनेसिस। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है? देखो, जनरली क्या होता है, आप लोग अगर ऐड देखते होगे तो उसमें ऐड, एक रिवाइटल का ऐड आता है, तो उसमें ये बोलते हैं ना कि भाई 30 के बाद हमारी जो बॉडी है वो इतना एक्टिव नहीं रह पाती है, तो उसके काम करने के लिए रिवाइटल जो चीज़ है, तो मतलब, या फिर एक ओले का ऐड देखते हो कि 30 के बाद हमारे जो फेस होता है उस पर झुर्रियाँ वगैरह पड़ने लग जाती है, तो हम लोग फेशियल या फिर इधर उधर की क्रीम लगाने लग जाते हैं। तो मतलब जो एजिंग है वो हमारी 30 के बाद थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाती है,